हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स बाय सचिन एंड आज की वीडियो जो होगी दैट विल बी ऑन द वेक्टर एडिशन। सो जैसे कि आपको पता है कि छुट्टियां अब ख़त्म हो रही हैं एंड इट्स टाइम टू स्टडी नाउ। सो आइए देखते हैं कि हमारा जो पहला टॉपिक है जो आज का वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से शुरू करने से पहले हम देखते हैं थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि वेक्टर क्या आता है। जैसे हमें पता है कि वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है, एंड उसकी डायरेक्शन भी होती है ना बेटा। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल फोर्स, है ना, फोर्स की डायरेक्शन भी होती है एंड मैग्नीट्यूड भी होता है, ऑब्वियसली वेलोसिटी हो गया, ठीक है। सो उन चीज़ों को हम वेक्टर्स कहते हैं। सो वेक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं, ठीक है, जब हम इसकी एडिशन करते हैं तो एडिशन करने के लिए तो बेसिकली हमारे पास दो इंपॉर्टेंट लॉज हैं, ठीक है। तो सबसे पहला लॉ जो हमारे पास है दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है जी, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड सेकेंड लॉ इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है जी। सो ये दोनों लॉज हैं जो, ठीक है, वेक्टर्स को ऐड करने के लिए यूज़ होते हैं एंड इन दोनों का जो फाइनल हमारे पास रिजल्ट आता है वो भी सेम आता है, ठीक है। बस इन दोनों को अप्लाई करने में हमारे पास डिफरेंट मेथड है, ठीक है जी। सो ये ट्रायंगल लॉ हो गया और पैरेललोग्राम लॉ हो गया जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल लॉ के बारे में पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारी जो चीज़ है, जो मेन पॉइंट आपको याद रखना है वो है एंगल बिटवीन वेक्टर्स, वेक्टर्स के बीच में एंगल, ठीक है। सो जब भी आप वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालते हो देन द वेक्टर्स शुड बी जॉइंट फ्रॉम देयर टेल। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल, है ना, मान लो ये वेक्टर ए है एंड ये वेक्टर मेरे पास बी है, ठीक है। उन इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा? 30 डिग्री है। सो ये 30 डिग्री एंगल, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। सो आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी आप एंगल की बात कर रहे हो, दो वेक्टर्स में एंगल की बात कर रहे हो, तब वो वेक्टर्स उनके टेल से ज्वाइन किए होने चाहिए, ठीक है। सो ये देखो, ये वेक्टर ए है, ये उसकी टेल हो गई, ठीक है, ये वेक्टर बी है, ये उसकी टेल होगी। अब ये टेल से ज्वाइन किए हुए हैं तो इनका जो एंगल बन रहा है दैट इज 30 डिग्री, ठीक है जी। सेकंड चीज जो आपको याद रखनी है वो है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स क्या होता है बेटा? पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब होता है कि वेक्टर को आप कहीं पर भी घुमा सकते हो, है ना। मान लो मेरे पास ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर ए है, ठीक है। सो ये हमारे पास, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से मान लो 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, उसे 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो मेरे पास ये फीचर ये है, ठीक है, कि मैं इस ए वेक्टर को कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ, इसको उठाकर मैं कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ, ठीक है। बट शर्त ये है कि ये जो वेक्टर है, ठीक है, इसका जो ये एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ ये चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो मैं इस वेक्टर को कहीं भी उठाकर कहीं भी मूव कर सकता हूँ। शर्त ये है कि इसका जो एंगल है, ठीक है, वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है कि जब भी आप वेक्टर्स में एंगल देखते हो तो वो टेल से जुड़े होने चाहिए। एंड सेकंड इज, जब भी आप वेक्टर्स को हिलाते हो, मतलब एक जगह से उठाकर, मान लो ये वेक्टर है, इसको मैं उठाकर अगर मैं कहीं और पर भी रखना है तो मैं वहाँ पर रख सकता हूँ, ठीक है। बट शर्त ये है कि मेरे पास ये जो वेक्टर है इसका जो एंगल है, ठीक है, ये चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल के साथ वो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें याद रखने वाली, ठीक है। आइए देखते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। सो ये है हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो इसमें मेरे पास क्या है कि मैंने दो वेक्टर्स लिए हैं, ठीक है, ये है वेक्टर ए
एंड द सेकंड वन इज़ वेक्टर बी, और ये वेक्टर बी है वे हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है जी, आप देख सकते हो। सो अगर मैं देखूँ इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, ये मेरा वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच में अगर एंगल देखना है तो मैं ए वेक्टर को उठाकर यहाँ पर रख सकता हूँ, है ना। जैसे मैंने अभी बात की है कि पैरेलल शिफ्टिंग हमें अलाउड होती है, तो इस वेक्टर को उठाकर बिना इसकी डायरेक्शन चेंज किए अगर मैं यहाँ पर रख दूँ, ठीक है, तो ये दोनों जॉइन हो गए बेटा टेल से। सो टेल टू टेल जॉइन होने के कारण इन दोनों में एंगल जो बना दैट इज थीटा। सो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, ये आपने याद रखना है। सो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। सो आइए देखते हैं इसका सम कैसे किया जाता है, इसको ऐड किया कैसे किया जाता है, ठीक है। सो ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, ए वेक्टर के हेड को बी वेक्टर की टेल पर रख दूंगा, ठीक है। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, ट्रायंगल लॉ कहता है कि हम इन दोनों वेक्टर्स की मदद से, ठीक है, एक पार्शियल ट्रायंगल क्रिएट करेंगे। जैसे ये वेक्टर है, ए वेक्टर का हेड मैंने बी वेक्टर की टेल पर रख दिया। सो दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, एंड ये वेक्टर बी थीटा एंगल बना रहा है जैसे कि यहाँ पर भी मेंशन है, ठीक है। सो ये एक पार्शियल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ये ट्रायंगल की दो साइड्स बन गई, एक साइड बन गया ए वेक्टर, दूसरी साइड बन गई बेटा ये बी वेक्टर। तो ट्रायंगल लॉ कहता है, ठीक है, कि जो इन दोनों का सम होगा, ठीक है, इन दोनों का जो जोड़ होगा, सम होगा, दैट विल बी द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। ये हम थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा बेटा रिजल्टेंट, ठीक है, ए और बी का सम, ठीक है। तो ये तीसरी साइड होती है जो ट्रायंगल की, ठीक है, ये हमारे पास ए और बी का सम होता है। आइए डेफिनेशन देखते हैं। सो इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर। हाँ, अब ये क्या बात हुई, सेम ऑर्डर की क्या बात हुई। सेम ऑर्डर का मतलब है कि जहां से एक वेक्टर खत्म हो जाता है वहीं से दूसरा वेक्टर शुरू हो जाता है। तो ये आप देख सकते हो कि ए वेक्टर एंड ये जो हमारे पास बी वेक्टर है ये दोनों सेम ऑर्डर में है ना। तो ये ए वेक्टर यहाँ पर खत्म हुआ तो बी वेक्टर यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है। तो अगर हम दो वेक्टर्स लें एंड वी विल रिप्रेजेंट देम बाय द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो क्या कह रहा है ये हमें हमारे पास, तो ये कह रहा है कि अगर हम दो वेक्टर्स ए एंड बी को ट्रायंगल्स की साइड से रिप्रेजेंट करें, है ना, एक का हेड को दूसरे की टेल पर रख दिया तो ये दोनों सेम ऑर्डर में हो गए, देन इन दोनों का जो सम है दैट विल बी द थर्ड साइड टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर। तो आप देख सकते हो कि ये थर्ड साइड है, ये ऑपोजिट ऑर्डर में ली गई है, ये देखो, ठीक है। अगर सेम ऑर्डर में लेना होता तो ये ऐसे ले लेते, बट रूल हमें कह रहा है कि हमें ऑपोजिट ऑर्डर में लेना है, ठीक है। सो सेम ऑर्डर क्या होता है, ये ए यहाँ पर खत्म हो गया, ये बी यहाँ से शुरू हो गया, ये सेम ऑर्डर हो गया, और तीसरी साइड जो हमारे पास जो सम है, ठीक है, ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है, ठीक है, वो ऑपोजिट ऑर्डर में हमें लेनी पड़ेगी। तो ये है बेटा हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है एंड ये इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो है, ठीक है। आइए हम देखते हैं कि इसको हम मैथमेटिकली इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे निकाल सकते हैं। सो डेरिवेशन करने के लिए, ठीक है, मैंने यहाँ पर ट्रायंगल लॉ बना रखा है। सो इस ट्रायंगल को मैं कोई नाम दे देता हूँ, ठीक है जी, इस ट्रायंगल को हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है इसको डिराइव करने के लिए मैं थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करूँगा। सो कंस्ट्रक्शन ये करूँगा कि यहाँ पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 90 डिग्री बन जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये पी क्यू आर और इसको हम कह देते हैं बेटा एस, ठीक है। सो इस ट्रायंगल की हेल्प से हम मैग्नीट्यूड की वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारे पास आर मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट है, ठीक है, इसकी वैल्यू को हम निकालने की कोशिश करेंगे। सो आप देख सकते हो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है एंड राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाकर, ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हमारे पास ये साइड पूरी होनी चाहिए एंड ये साइड का भी पता होना चाहिए, ठीक है। सो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इन ट्रायंगल क्यू आर एस ट्रायंगल ले ली, ठीक है। सो परपेंडिकुलर आर एस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज
परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज बेटा हमारे पास बन गया साइन थीटा। ठीक है जी। सो आर एस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, क्यू आर साइन थीटा। सो क्यू आर की जो हमारे पास वैल्यू है दो, वो है बी। सो ये बी मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, ठीक है, ये बी है जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये आ गया बी साइन थीटा। सिमिलरली अगर हम देखें तो क्यू एस की वैल्यू भी ऐसे पता चल जाएगी सेम ट्रायंगल से। ठीक है, ठीक है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये बन जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। ठीक है, सो क्यू एस की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो आ गई क्यू आर कॉस थीटा। सो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास है बी, सो बी कॉस थीटा बन गया। ठीक है, सो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको इक्वेशन नंबर 2। सो ये आर एस की वैल्यू बी साइन थीटा एंड ये जो क्यू एस की वैल्यू है ये बी कॉस थीटा। ठीक है जी। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, इस पूरी ट्रायंगल में, क्योंकि हमें ये साइड भी पूरी पता चल गई। ये पूरी साइड क्या है, ये है ए प्लस बी कॉस थीटा एंड ये साइड भी हमें पता चल गई। ठीक है, इससे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये हाइपोटेन्यूज रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करें, कौन सी ट्रायंगल हमारे पास, पी आर एस है। ठीक है, सो पी आर एस, तो ये बनेगा बेटा हमारे पास पी आर का स्क्वायर दैट इज आर एस का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर। ठीक है जी। सो आइए देखते हैं पी आर की वैल्यू जो हमारे पास आर है। ठीक है, पी आर है आर एंड पी एस है हमारे पास ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, एंड आर एस है हमारे पास बी साइन थीटा। ठीक है, सो आर एस हमारे पास बी साइन थीटा और पी एस है हमारे पास ए प्लस बी कॉस थीटा एंड पी आर की वैल्यू जो हमारे पास है वो है रिजल्टेंट, है ना, ये जो हमारा रिजल्टेंट है। सो आइए देखते हैं। सो ये रिजल्टेंट की वैल्यू क्या बनेगी, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। सो ये बी साइन थीटा है एंड ये सॉरी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बन गया बेटा रिजल्टेंट। ठीक है, सो ये है बेटा ए एंड बी वेक्टर का रिजल्टेंट। ठीक है, चलो ये तो हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू जो हमारे पास आ गई, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, बट हम अब इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करें। सो हमारे पास बचा है बेटा डायरेक्शन फाइंड आउट करना। ठीक है, सो आप देख सकते हो कि डायरेक्शन है ना, यहाँ कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन हमारे पास नहीं दी गई। सो डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो ए वेक्टर है, ठीक है, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये रिजल्टेंट वेक्टर है, जो ये जो आर रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर से कितने एंगल पर लाई करता है। ठीक है, सो एक काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम देखें तो हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास अल्फा एंगल पर लाई करता है। ठीक है, तो ये जो अल्फा एंगल है, ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्शन को मेंशन करेंगे। ठीक है जी, सो आइए देखते हैं कि इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्फा, ठीक है, तो tan अल्फा की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें, ठीक है, सो tan अल्फा हमारे पास बनेगा परपेंडिकुलर पूरे ट्रायंगल में, अगर हम देखें
परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। सो बेस बनेगा हमारे पास पी एस, तो पी एस है हमारे पास पी क्यू प्लस क्यू एस, है ना। सो आर एस की वैल्यू बी साइन थीटा आ गई, पी क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो अगर आप ए वेक्टर के साथ रिजल्टेंट का एंगल निकाल रहे हो जिसको हम अल्फा कहते हैं, तो हमारे पास आएगा बेटा बी साइन थीटा, ये दूसरा जो वेक्टर पहले आएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताएगा, ये हमें बताएगा कि हमारा जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, ये हमारे ओरिजिनल वेक्टर से कितने एंगल पर लाई करता है ना। तो ये हमें डायरेक्शन बताएगा। सो ये था बेटा हमारे पास डेरिवेशन, ठीक है। सो ये तो डायरेक्शन आ गई एंड रिजल्टेंट क्या आया था, द रिजल्टेंट वाज आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है जी। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके बेस पर, ठीक है, और क्लैरिटी आएगी, है ना। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास है दो वेक्टर्स P एंड Q. P and Q have magnitudes 9 units and 16 units and make an angle 30 degree with each other. Using triangle law of vector addition, find the magnitude and direction of the resultant vector. तो हमारे पास P वेक्टर है, ठीक है, एंड हमारे पास यहाँ पर Q वेक्टर है, ठीक है जी। तो उन दोनों में एंगल हमारे पास, अगर हमारे पास कितना दिया हुआ है, दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। और रिजल्टेंट क्या बनेगा बेटा हमारे पास, रिजल्टेंट विल बी दिस। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट है। अगर हम देखें तो P का जो मैग्नीट्यूड है वो 9 है, ठीक है, एंड Q का जो मैग्नीट्यूड है वो 16 है, ठीक है। और उन दोनों में एंगल हमारे पास कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। डायग्राम भी मैंने ट्रायंगल लॉ की बना दी यहाँ पर। तो इसका जो मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट हमने फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हमारे पास होता है बेटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ठीक है। हमने जो डेरिवेशन की थी वहाँ पर a और b था, यहाँ पर p और q आ गया। सो रिजल्टेंट की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाएगी 9 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू क्यू कॉस थीटा। कॉस 30 हमारे पास कितना बनेगा, √3/2। तो ये आंसर बेटा हमारे पास आ जाएगा 24.21 यूनिट्स, ठीक है। और अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है तो tan अल्फ़ा क्या बनेगा, सो अल्फ़ा की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। सो ये अल्फ़ा है। सो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, अगर P के साथ अगर आपने एंगल निकालना है तो वो होगा Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा, है ना, यही है। तो ये देखो B साइन थीटा ओवर A प्लस बी कॉस थीटा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा आ जाएगा। सो Q की वैल्यू हमारे पास है 16 30 डिग्री साइन, ठीक है। P की वैल्यू 9 है, 16 कॉस 30 डिग्री। सो साइन 30 1/2 होता है, एट अपॉन 9 प्लस 8 √3। सो ये बनेगा बेटा हमारे पास 0.3501, ठीक है। सो tan अल्फ़ा आ गया हमारे पास 0.3501 एंड अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें सो बनेगा tan इनवर्स 0.3501। सो tan इनवर्स आप कैलकुलेटर पर फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आंसर बेटा हमारे पास आएगा 19.29 डिग्री, ठीक है। सो ये हमारे पास बेटा अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, ठीक है, मतलब डायरेक्शन आ गई। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड्स a 3 एंड √3 यूनिट्स। सो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स ले लेते हैं एंड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं √3 यूनिट्स,
ठीक है। सो उनका जो रिजल्टेंट है, ठीक है, वो √21 है, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, मतलब थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, रिजल्टेंट का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है R=√A² + B² + 2AB cos थीटा, और हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो R की वैल्यू √21 है बेटा, है ना। A² कितना आ गया 3², B² कितना आ गया √3² + 2 × A × B cos थीटा, ठीक है जी। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। सो 21 = 2, यहाँ बन जाएगा 9 + 3 + 6 √3 cos थीटा, एंड 21 - 12 6 √3 cos थीटा। सो ये बन जाएगा 9 = 6 √3 cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू बेटा हमारे पास आ गई 9/6 √3, है ना। तो 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये बनेगा 2 3 √3, सो √3/2 cos थीटा आ गया। तो थीटा की वैल्यू ऑब्वियसली हमारे पास कितनी बनेगी 30 डिग्री। तो ये थीटा की वैल्यू 30 डिग्री बनेगी, ठीक है जी। सो ऐसे हम थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, वही फॉर्मूला लगाया जो हमने डिराइव किया है। एक क्वेश्चन और, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज 10 यूनिट्स। सो हमारे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, एक वेक्टर हमारे पास बी है, ये बी है बेटा, ये ए है, ठीक है। सो बी की वैल्यू हमारे पास 10 यूनिट्स है, एंड इन दोनों में जो एंगल है, ठीक है, इन दोनों में जो एंगल है, एंगल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, so वो है हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है। और एंड द एंगल बिटवीन ए एंड रिजल्टेंट, ठीक है, तो रिजल्टेंट तो ये होगा, है ना, ट्रायंगल लॉ से रिजल्टेंट ये होगा, और वेक्टर ए और रिजल्टेंट में जो एंगल है वो 45 है, मतलब ये जो अल्फा की वैल्यू हमने निकाली थी वो 45 डिग्री है, ठीक है जी। सो हमें पता है कि tan अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है, tan अल्फ़ा होता है हमारे पास b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा, ठीक है जी। सो tan अल्फ़ा है जो, वो हमारे पास tan 45 बन जाएगा, b की वैल्यू 10 है, sin 30 मतलब sin 60 डिग्री बनेगा, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी है पता करनी है, ये a की वैल्यू, b हमारे पास 10 है और cos 60 डिग्री है। sin 60 कितना बनेगा बेटा, sin 60 हमारे पास बनेगा √3/2, है ना। a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, cos 60 1/2 बनेगा, tan 45 1, ठीक है। सो ये बन गया बेटा a + 5 = 5 √3, ठीक है, 5 √3। सो a की वैल्यू बेटा हमारे पास आ गई 5 √3 - 5 = 5 ब्रैकेट में √3 - 1। सो ये a की वैल्यू आ गई। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा गिवन था, थीटा गिवन था, b की वैल्यू गिवन थी और a निकालना था। तो इन सबका रिलेशन क्या होता है, ये tan अल्फ़ा वाली इक्वेशन, ठीक है, इससे हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपने खुद करना है, ये DIY है, मतलब डू इट योर सेल्फ। सो ये खुद करोगे आप, एंड इसका आंसर प्लीज़ कमेंट कर देना, एंड किसी भी टॉपिक में कोई भी आपका डाउट है सो यू कैन आस्क इन द कमेंट।